नमस्कार, मैं पल्लवी कश्यप एक बार फिर से हाजिर हूँ जिंदगी की कुछ ऐसी कहानियाँ लेकर जिन कहानियों को सुनने के बाद ऐसा लगता है कि जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ अंधेरा नहीं होता। जिंदगी में एक रोशनी की किरण भी आपको एक ऐसी जगह लेकर चली जाती है जिसके बाद वो आपको सोचने पर मजबूर करती है कि जिंदगी कितनी हसीन है। कुछ इन्हीं जज्बातों पर आधारित है हमारा ये खास कार्यक्रम और इसी का खास कार्यक्रम के जरिए हम आपको बताएंगे कि क्यों आखिरकार जिंदगी नूर है। कहते हैं हौसले अगर बुलंद हो तो पत्थर पर भी फूल खिलाया जा सकता है। झारखंड के चतरा के एक किसान ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया है। चारों तरफ हरियाली, ये नजारा है चतरा के बरमन्ना गांव का, जहां बिना किसी सरकारी सहायता के किसानों ने कई एकड़ बंजर जमीन में शिमला मिर्च की खेती कर नक्सलियों की लाल धरती पर हरियाली पैदा कर दी। ये कोशिश है रांची के किसान हसीब आलम की, जो इन किसानों के बीच एक मसीहा बनकर आए और गांव वालों को खेती के गुर सिखाए। इस जमीन बंजर था, उसमें इस जमीन को बंजर भूमि को पूरा साफ सुथरा किए, मट्टी कोड़ काड़ करके फेंकवाने के बाद नदी में गड्ढा करवाएं। अगले वर्ष हमारे साथ रांची के हसीब आलम किसान थे, उनका सहयोग बहुत अच्छा मिला और उनसे यहाँ टोटल ज़मीन को मट्टी कटवा करके कंकड़ पत्थर हटवा करके आगे साल जो है सो शिमला का खेती की। पहले इस इलाके के बेरोजगार युवक रोजगार की तलाश में काम करने के लिए दूसरे राज्यों में पलायन करते थे, जहां इन्हें हाड़ तोड़ मेहनत के साथ उचित मजदूरी नहीं मिल पाती थी। थक हार कर बेरोजगार युवकों ने वापस अपने गांव आकर रांची के किसान हसीब आलम से प्रेरणा ली और खेती कर मुनाफा कमाने लगे। सबसे ज़्यादा पानी का कष्ट है, जो पानी नदी से ला रहे हैं 1.5 किलोमीटर से, 2 मशीन रखे हैं, मशीन से पानी लाते हैं और उससे पटाते हैं। उससे हम लोग का ज़्यादा खर्चा पड़ता है डीजल से। हमको सबसे ज़्यादा यहाँ का किसान के लिए बिजली की आवश्यकता है और बिजली नहीं रहने के कारण जो है से बहुत दिक्कत है, और बिजली होता तो यहाँ का किसान खुशहाल होते हैं। और यहाँ बेरोजगार अगले वर्ष चले जाते थे बाहर कमाने के लिए, आगे वर्ष की खेती किए तो यहाँ देख कर के यहाँ का युवक लोग भी खेती कर रहा है। बहरहाल बरमन्ना गांव के किसानों की हिम्मत, मेहनत, लगन और इस जज्बे को न्यूज इंडिया सलाम करता है। साथ ही जिले के प्रशासनिक अधिकारियों से न्यूज इंडिया गुजारिश करता है कि किसानों को बिजली और पानी की समुचित व्यवस्था कराए, ताकि नक्सलियों की गोली से लाल होने वाली चतरा की धरती सोना उगलती रहे। न्यूज इंडिया के लिए चतरा से अजीत कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को लेकर कई जगहों पर कोशिशें देखने को मिल रही हैं। कुछ ऐसी एक कोशिश की है कुछ समाज सेवियों ने मिलकर झारखंड में, जहां ये बेटियों को पढ़ाने और आगे बढ़ाने की हर मुमकिन कोशिश करते नजर आ रहे हैं। एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। बच्चियों के गिरते लिंगानुपात से निपटने के लिए झारखंड की जनता ने कदम आगे बढ़ा दिए हैं। जनगणना 2011 के आंकड़ों के मुताबिक झारखंड में 1000 लड़कों के अनुपात में केवल 919 लड़कियां हैं। लिहाजा बेटी बचाने के लिए समाज सेवियों ने चिंता जाहिर की है। समाज सेवी अरशद का कहना है कि गर्व परियोजना के तहत जन जागरूकता अभियान रथ यात्रा की शुरुआत की जा रही है। जो बेटी पढ़ाओ एक बहुत ही अच्छा अभियान नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी का है, अपने देश में चल रहा है, जिसमें पहल किया जा रहा है कि हर एक बालिका पढ़ सके और बढ़ सके। पढ़ने का मतलब क्या है कि इट्स नॉट सिंपल लिटरेसी, रादर एक तरह का शिक्षण, वो शिक्षा ज्ञान कर सके जिसमें वो अपनी भूमिकाओं को बहुत बेहतर तरीके से देश में चला सके। नगर विकास मंत्री सीपी सिंह ने कहा कि जागरूकता सब में है, बस जरूरत है आगे बढ़कर पहल करने की। महिलाओं के बदला पुरुष वर्ग महिला बचाओ, महिला सशक्तिकरण के प्रति
यदि उनके मन में अच्छे भाव हैं तो यह एक अच्छा शुभ संकेत है। इसे दूसरे रूप में भी देखा जा सकता है। झारखंड के लोगों की बेटियों को पढ़ाने और बढ़ाने के मकसद से एक बड़ी पहल की गई है। अब देखना यह है कि इस अभियान का कितना फायदा झारखंड की बेटियों को मिल पाता है। न्यूज इंडिया के लिए रांची से मोइजुद्दीन की रिपोर्ट। वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो दिखाएंगे धनबाद के एक ऐसे शख्स की कहानी जिसने किसानों की जिंदगी में नूर भर दिया।